हाय व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस पे बात की थी। इस वीडियो में हम आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्रीपेड इनकम को डिस्कस करेंगे। इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं और इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, इन सब टॉपिक पे डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि प्रीपेड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। ऐसी इनकम जो बिजनेस ने ऑलरेडी अर्न कर ली हैं बट उसको अभी उसकी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, इसको आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। जैसे मिस्टर अली एक शॉप रन कर रहा है और उसने XYZ कंपनी के कुछ शेयर्स परचेज किए हुए हैं और XYZ शेयर्स पे 1000 रुपीज़ डिविडेंड अनाउंस करती है, बट कंपनी इस डिविडेंड की पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करेगी। अब ये डिविडेंड मिस्टर ए के लिए इनकम है जो उसने अर्न कर लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर अली को पेमेंट नेक्स्ट ईयर मिलेगी। इट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग इनकम है जो अर्न तो हो गई है बट नेक्स्ट ईयर मिलेगी। अब मिस्टर अली इसकी एक एंट्री करेगा जिसमें वो आउटस्टैंडिंग इनकम को डेबिट करेगा और डिविडेंड इनकम को क्रेडिट करेगा। यहाँ पे डिविडेंड इनकम अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगी बिकॉज ये बिजनेस की इनकम है, बट ये नेक्स्ट ईयर में मिलेगी, इसलिए हम यहाँ आउटस्टैंडिंग इनकम को डेबिट करेंगे और इस अकाउंट को बैलेंस शीट में एज अ एसेट शो करेंगे बिकॉज इसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर होगी और जब नेक्स्ट ईयर इसकी पेमेंट होगी तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सिंपल सा रूल है, आउटस्टैंडिंग इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस इनकम में शो करना है और बैलेंस शीट में एज अ एसेट शो करना है। अब अगर प्रीपेड इनकम की बात की जाए तो ये वो इनकम होती हैं जो हमने ऑलरेडी रिसीव कर ली हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश, बट हमने अभी काम कंप्लीट नहीं किया। मतलब हमने एडवांस में पेमेंट रिसीव कर ली है बट अभी वर्क कंप्लीट नहीं किया है। सपोज मिस्टर अली एक साइड बिजनेस भी करता है, यानी वो कंपनीज का ऑडिट करता है और उसने अपने क्लाइंट से ऑडिट फी एडवांस में ले ली है, बट क्लाइंट की कंपनी का ऑडिट वर्क कंप्लीट नहीं किया। कुछ काम अभी बाकी है जो नेक्स्ट ईयर में होगा। सपोज क्लाइंट ने मिस्टर अली को 10,000 फुल ऑडिट फी पे कर दी है। यहाँ मिस्टर अली अपनी बुक में एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट एंड ऑडिट इनकम अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। अब मिस्टर अली ने 40% वर्क कंप्लीट कर लिया है और बाकी 60% ऑडिट वर्क नेक्स्ट ईयर करना है। अब यहाँ मिस्टर अली ने पेमेंट पहले ले ली है और 60% ऑडिट वर्क नेक्स्ट ईयर करना है। अब जब मिस्टर अली करंट फाइनेंशियल ईयर को क्लोज करेगा तो 60% पेमेंट जो उसने अर्न नहीं की है ऑडिट इनकम की टोटल अमाउंट में से माइनस करेगा और इसको बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो करेगा बिकॉज अभी काम बाकी है। मतलब हमने प्रीपेड इनकम को इनकम में से माइनस करना है और जो बैलेंस फिगर होगी वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगी। जैसे यहाँ 4,000 इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ अदर इनकम शो होगी और 6,000 इनकम अभी अर्न करनी है, इसलिए हम इसको बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा रूल है, आउटस्टैंडिंग इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में ऐड होगी और हम इसको बैलेंस शीट में एज अ एसेट शो करेंगे और प्रीपेड इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में लेस होगी और हम इसको बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी शो करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।